Class 6, today we'll start exercise 3.2 from question number 6. Okay, so let's start. Question number 6. A laborer works for 6 hours, 6 घंटा काम करता है in the morning and 3 hours in the evening. तो टोटल आवर्स कितने हो गए? 6 + 3, 9 आवर्स काम करता है पर डे. अगर 25 रुपीज़ पर आवर उसको मिलेगा, 25 रुपीज़ पर आवर, 1 घंटे का 25 रुपये मिलेगा, तो 9 घंटे के कितने मिलेंगे आपको पता करना है. तो 9 घंटे को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आप होमवर्क करना, ठीक है. ये आप होमवर्क ले लो, बहुत ही ईजी है. 9 घंटे से 6 + 3 कितना हो गया? 6 और 3 को प्लस कर दे कितना हुआ? 9 आवर्स उसने काम किया. 9 आवर्स को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना रुपये कमाया पर डे. एक दिन का कमाई निकालना है. तो एक दिन का अर्निंग हो जाएगी 9 × 25. ये आप खुद करोगे, बहुत ही ईजी है. मैं 7 में चलता हूँ, तो मैं 7 से शुरू करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका होमवर्क रहेगा. ओके, क्वेश्चन 7 में ये डेली वेज अर्नर, ये भी वैसे ही कमाई का अलग बात है. ₹245 पर डे कमाता है, ठीक है. ही वर्क फॉर 15 डेज, उसने 15 दिन काम किया, तो कितना रुपये कमा लिया पता करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. उसके बाद ही स्पेंड ₹25 पर डे, उसने 25 रुपये करके खर्चा किया पर डे. और फॉर द नेक्स्ट 15 डेज नहीं खर्चा करता चला गया, कमाया नहीं, खर्चा कर रहा. अब तो कितना रुपये खर्चा करते टोटल हम निकालने के लिए 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो टोटल अमाउंट स्पेंड विल गेट, फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे. टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, फिर हमें आंसर आ जाएगा भाई 30 दिन के बाद उसके पास कितना रुपये बच गया. तो ये काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स स्टार्ट. पहले उसकी टोटल अर्निंग निकालते हैं. लेट्स फाइंड दिस टोटल अर्निंग. क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल अर्निंग निकाला जाता है, ठीक है. निकालते हैं इजिकल टू पर डे उसके कितना रुपये कमाए हैं? 245. उसने कितना दिन काम किया? 15 डेज. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे आंसर लिख देंगे इतना रुपये कमा लेगा, ठीक है. तो देखते हैं 245 को, ये रफ हो रहेगा आपके लिए. 245 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 4 × 5 = 20 + 2 22, 2 कैरी, 5 × 2 = 10 और 2 12, ठीक है. बस आगे बढ़ेंगे. अगेन 5 × 1 = 5, 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2. अब इनको प्लस कर देंगे. 5 + 2 = 7, 4 + 2 = 6, 2 × 1 = 3, 3, 4, 6 एंड 5 रुपीज़ इतना कमा लिया. यहाँ लिख देंगे 3, 6, 7, 5 रुपीज़, ठीक है, ठीक है. इतना रुपये कमा लिया. उसके बाद नेक्स्ट, अब ये मल्टीप्लाई आपको रफली दिखा सकते हो साइड में रफली, ठीक है ना. उसके लिए कोई नहीं है. अब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है. 3, 6 एंड 5 आ गया. और उसके बाद इसको रब कर लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम उसकी टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं. मतलब खर्चा, कितना खर्चा किया, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना होगा? एक दिन में कितना खर्चा किया? 25 रुपये, 25. और कितने दिन तक खर्चा करता चला गया? 15 डेज तक. तो इनको निकालते हैं रुपये में, कितना आएगा देखते हैं. 25 को 15 से मल्टीप्लाई, ठीक है. इसको भी मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ. 25 साइड में, 25 × 15, 25 5 × 25 मल्टीप्लाई बाय अगेन 25 × 1 = 25. ये हो गया 5 + 2 = 7, 2 × 3 375 रुपीज़. तो 375 रुपीज़ खर्चा कर दिया, ठीक है, 15 दिन में. अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है. इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 25 को 5 से. अब इसको मैं मिटा देता हूँ. 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर है 375. अब इनको माइनस कर देंगे. 3, 6 एंड 5 में से 375 माइनस कर देंगे, ठीक है. तो रिमेनिंग अमाउंट निकल जाएगा. मनी लेफ्ट, तो 15 30 दिन के बाद कितना रुपये बचेगा वो पता करना है. तो 3, 6 एंड 5 इतना रुपये कमाया था. हिज अर्निंग, टोटल अर्निंग इज 3, 6 एंड 5. देख लो, उसमें से माइनस कर देंगे 375, ठीक है. तो रुपये में आंसर आ जाएगा. माइनस करके तो आएगा 0, 5 में 7 में से 7 गया 0, 6 में से 3 गया 3 और 3, 3300 रुपीज़ बच गया. ये आंसर आएगा, ठीक है. तो इतना करना है, दोनों माइनस कर देंगे, आंसर आ गया. अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 में चलता हूँ.
ये टैक्सी ड्राइवर फील्ड इस कार विथ 40 लीटर पेट्रोल, उसने 40 लीटर पेट्रोल भरा मंडे को। नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को 50 लीटर पेट्रोल भरा फिर से। तो टोटल पेट्रोल उसने कितना भरा कार में? 40 + 50 90 लीटर। 90 लीटर पेट्रोल उसने खरीदा, फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल इज 44 रुपीज़ पर लीटर, तो बताओ कितना रुपये का पेट्रोल उसने खरीदा, खर्चा किया। तो 44 रुपीज़ को टोटल पेट्रोल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं। खरीदना तो आपको आता ही है, टोटल पेट्रोल बॉट, कितना पेट्रोल किसने खरीदा पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल पेट्रोल जो उसने खरीदा वो पता करते हैं। टोटल पेट्रोल इज इक्वल टू कितना है? 40 लीटर ऑन मंडे एंड 50 लीटर ऑन ट्यूसडे। 40 + 50, तो लीटर में आपका आंसर जाएगा 40 + 50 90 लीटर उसने खरीद लिया। 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है? 44 रुपीज़। तो 90 लीटर पेट्रोल का दाम पता करना है तो 90 को 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल निकल जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ही फील्ड जो उसने भरा था कार में इक्वल टू हो जाएगा 90 लीटर मल्टीप्लाई बाय 44 रुपीज़। तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 90 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 0 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 4 जा 36 + 3 39। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई ईजी है, ठीक है। इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3960 रुपीज़ आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 9 इजी है बेटा। 9 यहाँ पे मैं 9 को मैं यहीं बता रहा हूँ। 9 में ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो प्रॉपर्टीज़ देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये 3 × 7 है। तो 3 × 7 पे ध्यान दो, ठीक है। तो 3 × 7 किसने किया गया? 3 × 7 किसने उल्टा कर दिया, 7 × 3। इससे क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख देना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया गया, COMMUTATIV, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया गया, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ है? सेकंड में आप देखना, पहले 43 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर बाद में क्या किया? 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एसोसिएट किया गया इसमें। यहाँ पे 3 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, चाहो और या तो सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो। तो आप ये कर सकते हो, 3 नंबर में आप किसी भी नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा, इक्वल ही होगा। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे डेफिनेशंस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया गया। अच्छा, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में देखो, थर्ड में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है 12 + 7 मल्टीप्लाई बाय 16 + 5, ठीक है ना। तो 12 + 17 को 16 से ही मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे देखो, और 12 + 17 को 5 से ही मल्टीप्लाई किया गया, दोनों से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट थे 16 + 5 दोनों अलग अलग बटे हुए थे, उन दोनों से ही इनको मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में यहाँ देखो, फोर्थ में 7 + 5 और यहाँ पे क्या लिखा है 5 + 7, यानी कि उल्टा फुल्टा किया गया। उल्टा फुल्टा करना मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा फर्स्ट की तरह, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद फिफ्थ में आ जाओ। फिफ्थ में है 3 नंबर प्लस हो रहे हैं, तो 2 को 9 से प्लस कर दिया पहले, 2 9 और 3 प्लस हो रहे हैं, ओके। तो 3 नंबर प्लस हो रहे हैं, तो तीनों में आप आपकी मर्जी है, किसी को भी पहले प्लस कर दो। 2 + 9 पहले इसने प्लस कर दिया, दूसरे में क्या किया 9 और 3 सेकेंड और थर्ड नंबर को प्लस किया। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी बताया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है
यहाँ पे 8 + 26 जो है यहाँ पे 50 + 49 यहाँ पे दूसरी तरफ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, 8 + 26 जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। तो 59 को 59 और 49 जो है दोनों प्लस में है, और मल्टीप्लाई किया गया इन दोनों को, 59 और 49 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया और 41 को 26 से मल्टीप्लाई किया। तो डिस्ट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी का ये दिखाया गया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर देंगे आप, और यहाँ पे ये काम खत्म हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा ये वाला, ठीक है। तो ये पहले प्रॉपर्टी को समझ लेंगे, फिर आपको ये और से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अभी 10 में आ जाओ। 10 में देखो ये भी प्रॉपर्टीज़ है। मल्टीप्लेस में क्या होता है, मल्टीप्लेस में पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, अगर होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होल नंबर में आता है, ठीक है। जैसे होल नंबर 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ये दोनों के दोनों होल नंबर है, तो इसका आंसर क्या है, 6 है, 6 है। तो 6 भी एक होल नंबर है। तो अगर कोई दो होल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर होल नंबर में आता है तो उससे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी तीनों दो होल नंबर का आंसर भी होल नंबर में ही आना चाहिए, तो इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो, और अगर दो ऑड होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर में आंसर आएगा, तो ये हम बोलेंगे हाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी को मानता है, तो हम यहाँ पे यस करेंगे, यस ये क्लोजर प्रॉपर्टी को मानता है, बस यस कर दो आप इसको, यस नो में बताना है क्या मानता है या नहीं मानता है, तो यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। सेकंड में देख लो, होल नंबर, दो होल नंबर को अगर एडिशन में भी होल नंबर, कोई भी होल नंबर को आप प्लस कर दो, 2 + 2 = 4, तो दो होल नंबर को प्लस करने से होल नंबर में ही आंसर आएगा, तो ये भी यस हो जाएगा, कोई और आंसर नहीं आएगा, होल नंबर में आंसर आएगा। ये डेसिमल नंबर नहीं होने वाला कि डेसिमल नंबर आ गया, फ्रैक्शन आ गया, होल नंबर में ही आंसर आएगा, ठीक है। अब थर्ड में चलते हैं। होल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी होल नंबर जिसका यूनिट प्लेस में 6 हो, तो उसका आंसर होल नंबर में ही आएगा, तो ये भी यस ही होगा, ठीक है। अच्छा, इवन होल नंबर को भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर भी होल नंबर में आएगा, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को मानेगा, ठीक है। थर्ड में, लास्ट में, फिफ्थ में देख लो, होल नंबर को अगर जो होल नंबर 1000 से छोटे हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर होल नंबर में ही आएगा। जैसे 1000 से छोटा ले लो 900, 900 को 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर में आंसर आएगा, ठीक है, कोई फ्रैक्शन में नहीं आने वाला, डेसिमल में नहीं आएगा। इतना नहीं, होल नंबर को 1000 से छोटे होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर में आंसर आने वाला है। अब यही देख लो, लास्ट क्वेश्चन में होल नंबर जो है 1000 से बड़े हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी 1000 से 1000 से बड़ा कोई होल नंबर ले लो, जैसे कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 3000, उसका आंसर होल नंबर में ही आएगा, तो इसमें भी यस ही आएगा। ये सारे के सारे क्लोजर प्रॉपर्टी को मानते हैं, ये आंसर इनका होल नंबर में ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, सब में यस आएगा। तो कोई भी दो होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो होल नंबर में ही आंसर आता है, तो उसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को वो मानता है। तो मल्टीप्लिकेशन में मानता है, एडिशन में मानता है, तो इसमें सब में यस कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में, अरे एडिशन में मानता है तो इसमें सब में यस कर देंगे, ठीक है। डिवीजन में नहीं मानता है, ठीक है ना, और माइनस में नहीं मानता है, तो इसलिए उसमें नो करेंगे आप। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी था, मल्टीप्लाई एडिशन था इसमें सारे में, तो आराम से यस आ गया, यस 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 यस। अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो नो आ जाएगा, माइनस होता, सब्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, तो भी नो आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 में आ जाओ। अब दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो बताओ तो क्या हो सकता है, दोनों नंबर होल नंबर क्या हो सकते हैं, वो कौन हो सकते हैं, हम तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। तो दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, तो ये इसका मतलब तो यही है कि इनमें से कोई ना कोई तो ये 0 होगा, और कोई कुछ भी हो सकता है, पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 5 × 0 = 0। या तो ऐसा हो सकता है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से एक 0 है, या दूसरी बात ये हो सकती है कि दोनों में से दोनों के दोनों ही 0 है, यानी कि पहला भी 0 है, दूसरा भी 0 है, पहला भी 0, दूसरा भी 0, तो उसका 0 × 0 0 होता है। तो ये केस है हमारे पास। तो इसके बाद हम लिख देंगे आइदर 1 और बोथ ऑफ देम शुड बी 0। इसका मतलब है यहाँ पे आइदर 1 और बोथ ऑफ देम मस्ट बी 0, आइदर वन ऑफ 1 और बोथ द नंबर, जो दोनों नंबर हैं, बोथ द नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 खत्म, इतना ही बोलना था। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे और ये इंग्लिश में ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके।
या तो दोनों या तो उनमें से कोई एक तो जीरो होगा, तभी तो आंसर जीरो आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। अब क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट, इसमें देखते हैं। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करने से ए आया, ये हमें प्रूव करना है। तो कौन सा ए की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए। तो ये कौन सा नंबर हो सकता है, तो भाई एक ही है, या तो जीरो होगा, देख लो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आता है, या ऐसा हो सकता है या तो वन होगा, वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन, तो तीनों के तीनों वन हो गया। तो इस केस में जहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए ही आंसर है, तो यहाँ पे या तो ए जीरो होना चाहिए या तो ए वन होना चाहिए, बनना नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई से कितना होता है, एग्जांपल देता हूँ, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 25 होता है, वो नंबर चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जीरो और वन के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस, यहाँ पे लिखेंगे ए कैन बी जीरो और वन, खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही।